सुप्रभात बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी शब्द विचार। शब्द विचार के मैंने आपको शब्दों के वर्गीकरण 5 भागों में बांटा था। तो मैंने एक पढ़ा दिया था आपको व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, दूसरा पढ़ाया था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा समझाया था अर्थ के आधार पर, अब चौथा हमारा आया व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो चौथा ज़रा हम देखते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? शब्द का 2 भागों में, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो ज़रा विकारी की हम परिभाषा देखते हैं और कुछ उदाहरण देते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, किसी भी शब्द में या किसी भी चीज़ में परिवर्तन। तो पहले परिभाषा देखते हैं ज़रा। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण मूल शब्द में परिवर्तन होता है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे विकारी शब्द। ठीक है, तो उदाहरण ज़रा देखते हैं हम। लड़का पढ़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, लड़के के लिए आम लाओ। ठीक है, अब उसके बाद जो बदल कर मैं बताती हूँ आपको दूसरा वाक्य, वो देखते हैं ज़रा। लड़का पढ़ रहा है और दूसरा वाला वाक्य क्या है? लड़की पढ़ रही है। तो इसमें किसके कारण परिवर्तन आया? लिंग के कारण। लड़का पढ़ रहा है, रहा लगा उसमें लड़के के लिए, और लड़की के लिए क्या लगा? रही। ठीक है, तो किसके कारण वाक्य परिवर्तित हो गया? लिंग के कारण। दूसरा हमारा वचन के कारण परिवर्तन हुआ है, जैसे लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं। लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। ठीक है, तो उसमें किसके कारण परिवर्तन हुआ? वचन के कारण। तीसरा हमारा लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ, इसमें किसके कारण परिवर्तन हुआ? कारक के कारण। के, से, ने, पर, के लिए, ये सब किस में आते हैं? हमारे कारक में आते हैं। अब विकारी शब्दों को 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। तो संज्ञा शब्द हम ज़रा देखते हैं। लड़का, लड़के, किताब, किताबें, किताबों, कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। मतलब क्या? संज्ञा शब्दों में परिवर्तन हो रहा है। ये नहीं कि संज्ञा शब्द लड़का है तो लड़का ही रहेगा। परिवर्तन हो रहा है किसके कारण? विकार के कारण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, सर्वनाम मैं का मुझे हो जाता है। सर्वनाम में अगर परिवर्तन के तू का तुझे हो जाता है, तुम तुझे का तुम हो जाता है, उसे का उसने हो जाता है, हम का हमें हो जाएगा। विशेषण शब्द हमारा अच्छा का अच्छे, जैसे कि लड़का अच्छा लग रहा है और लड़के अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, नीला, नीले, जैसे कि उसका रंग नीला है, या फिर मेरे पास नीले रंग की फ्रॉक है। कुछ भी जो हम उदाहरण देखते हैं। क्रिया शब्द, जैसे कि क्रिया शब्द में खाता, खाता क्या है? लड़के की, लड़का खाना खाता है, और खाती, लड़की खाना खाती है, या फिर लड़के खाना खाते हैं। क्रिया शब्द में परिवर्तन, एक में खाता आ रहा है, दूसरे में खाती आ रहा है, और तीसरे में खाते आ रहा है। तो किसके कारण परिवर्तन हो रहा है? ये लिंग के कारण, वचन के कारण। ये सब किसके कारण परिवर्तन होने? विकारी शब्द होते हैं, उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द के अनुसार परिवर्तन होता। अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दूसरा हमारा कौन सा भाग है? अविकारी। ठीक है, तो अविकारी की ज़रा परिभाषा देखते हैं हम। जिन शब्दों में लिंग, वचन व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और विकारी में मैंने क्या बताया था? परिवर्तन होता है, अर्थात जो शब्द हमेशा एक से रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अब जैसे कि मैंने बोला आज मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, और कोई लड़का भी बोले आज मैं स्कूल जाऊंगा, तो दोनों में आज तो एक ही रहा, लिंग के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, जैसे कि सलमान ने कहा कि मैं यहाँ बैठी हूँ, और सलमान ने कहा मैं यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ शब्द दोनों में सेम यूज़ हो रहा है ना। तो ये शब्द कौन से कहलाएंगे? जिनमें कि परिवर्तन नहीं होगा, वे क्या कहलाएंगे? हमारे अविकारी। विकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा था ना, ऐसे ही अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में जैसे अब, कब, यहाँ, इधर, उधर, वो कारक के अनुसार भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लिंग वचन के अनुसार भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि लड़का इधर जा रहा है और लड़की इधर जा रही है, तो दोनों में इधर शब्द सेम लग रहा है। संबंध बोधक में, से, पर, के ऊपर, से आगे, ये सब क्या? या फिर किताब रखी है किस पर? मेज पर किताब रखी है। ठीक है, तो दोनों में संबंध है, मेज में और किताब में क्या है? दोनों में संबंध है। अब समुच्चय बोधक में ज़रा हम देखते हैं कि जैसे कि राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, दोनों को में भी और लगा। ठीक है, सीता और गीता स्कूल जा रही हैं।
उसमें भी और लग रहा है, ठीक है। तो दोनों में कोई बदलाव ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, वह कितना अच्छा लड़का है, वहाँ लड़के के लिए भी यूज है, वहाँ कितनी सुंदर लड़की है, लड़की के लिए भी यूज हुआ। तो लिंग के वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अविकारी शब्द, जिनमें कि लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और विकारी में क्या था, लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता। अब वर्गीकरण का 5वां भाग है हमारा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया, सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, और एक अर्ध पारिभाषिक शब्द भी होता है। लेकिन मेन जो आपके बताए गए हैं 2 प्रकार, वो सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द को ही बताया गया। तो सामान्य शब्द की जरा हम परिभाषा देखते हैं। सामान्य शब्दावली में वे शब्द आते हैं जिनका संबंध आमजन जीवन के साथ होता है। जिन आम जन जीवन क्या कहेंगे, जैसे कि हम डेली रूटीन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग भाषा समुदाय के सदस्य अपने दैनिक व्यवहार में, दैनिक व्यवहार मैंने आपको बोला, रूटीन जो हमारी डेली की लाइफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैनिक व्यवहार कहते हैं। जैसे कि हाथ पैर, सुबह नहाना, शाम घर बाजार, कपड़े, ये सब क्या रोजाना की लाइफ में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे सामान्य। अब दूसरा हमारा आया पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। ऐसे शब्द जो ज्ञान विज्ञान या व्यावसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। या तो किसी विज्ञान से संबंधित या प्रशासन से संबंधित या मानविकी या वाणिज्य से संबंधित जो शब्द होते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होते हैं, हमारे विषय से संबंधित जो शब्द होते हैं, वो पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं ज़रा उदाहरण। जैसे कि विज्ञान से संबंधित शब्द हम देखते हैं ज़रा, कोशिका, कोशिका को सेल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। विज्ञान से संबंधित शब्द जैसे कि रसायन हुआ, रसायन को हम केमिकल बोलते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये क्या विज्ञान से संबंधित शब्द होते हैं। प्रशासन से संबंधित शब्द अधीक्षक, उपक्रम, मिसिल, प्राधिकरण, निदेशालय, ये अधिकतर इंग्लिश में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो इनके प्रशासनिक शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहलाते हैं। और भी जैसे मानविकी और वाणिज्य से, बिजनेस से रिलेटेड जो शब्द होते हैं, जैसे अंतर्मुखी, अभिकरण, संचार, कम्युनिकेशन को बोलेंगे, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को बोलते हैं, ठीक है। परिवेश, हुंडी, ये शब्द क्या है, हाई लेवल को, थोड़े ऊंचे दर्जे के शब्द होते हैं। सामान्य शब्द जैसे हम घरेलू भाषा में जो यूज़ करते हैं, डेली में उपयोग करते हैं, वो वाले शब्द नहीं होते। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे ज़्यादातर हमारी पढ़ाई लिखाई के बीच में जो बुक्स में हम पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, या फिर हम जॉब में जाते हैं तब यूज़ करते हैं। ये शब्द हमारे पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहलाते। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया, 2 भाग पढ़ाए शब्दों का वर्गीकरण, चौथा और 5वां। तो चौथे में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 भागों में शब्दों को बांटा था मैंने, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 भागों में बांटा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसके बाद मैंने अविकारी को बांटा था 4 में, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और या फिर पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। 2 शब्दों में बांटा था मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।